आज मैं भारतीय प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण PYQ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर TGT, PGT, GIC और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं? तो ये जो है ऑप्शन सी सही है, 15। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था। ये जो है ऑप्शन सी सही है, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? तो ये जो है 3। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के सत्ता या प्राधिकरण की बात कही है: परंपरागत सत्ता, करिश्माती सत्ता, कानूनी या विवेक सत्ता। किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान के पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ? तो ऑप्शन बी सही है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो ये जो है बी सही है, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से लोक सेवक कौन होंगे? तो जो है सभी A, B और C, सरपंच और पंच, अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होती है। समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है। तो इसमें जो है बी सही है, 1, 2 और 4 कथन। जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है। जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होती है। और चौथा, समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पारिस्थितिकी उपागम जो है ये अग्रेरिया इंडस्ट्रिया से संबंधित है। निर्णय निर्माण ये जो है निर्णय निर्माण तथ्य मूल्य कथन से संबंधित है। नौकरशाही ये विधिक तर्कपूर्ण, ये 1। सामान्य व्यवस्था ये जो है नकारात्मक प्रतिसंभरण। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? यह गुलिक का कथन है। इनकी बुक का नाम पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 है। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, LM सिंघवी समिति को। क्वेश्चन नंबर 11, ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण, कार्य सूची तय करना, क्षमता अभिवर्धन। इसमें 11 का जो है सी सही है, ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में शामिल है निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण, कार्य सूची तय करना। इस तरह क्षमता विवर्धन ल्यूक द्वारा दिए गए शक्ति के 3 रूपों में से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हेनरी फेयल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है, इन्हें संगठित रूप सही क्रम में रखिए। तो ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले जो है नियोजन, फिर संगठित करना, फिर आदेश देना, फिर समन्वय करना, फिर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 3 एवं 4। उदासीनता, अंध नियम परकता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है? ये जो है उच्चतर औद्योगिक दक्षता। क्वेश्चन नंबर 16,
सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एल्टन मेयो जो है ये मानव संबंध सिद्धांत से संबंधित है। हेनरी फेयल जो है ये संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। निकोलस हेनरी जो है ये नवलोक प्रबंधन से संबंधित है। F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो शासकीय नौकरशाही पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बर्नार्ड, प्रत्यायोजन, फ्यूल, प्रबंधन के सिद्धांत, गोलिक, कार्यकारी के प्रकार, टेरी, संगठन के आधार। चेस्टर बर्नार्ड जो है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है ऑप्शन ए का जो है 3। फ्यूल, हेनरी फ्यूल जो है प्रबंधन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गुलिक संगठन के आधार। और टेरी जो है प्रत्यायोजन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र कहा है? तो फॉलेट। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक होनी चाहिए। यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव उसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। इस समय से पूर्व भंग होने पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों तक का कार्यकाल दिया जाएगा। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। कथन 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से सही हैं? यह परिवर्तन उन्मुखी है, इसके उद्देश्य सरल है, यह गति एवं लचीला है, यह नए लक्ष्यों कार्यों से संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना, तो इसमें सी 1, 3, 4 कथन सही हैं। विकास प्रशासन शब्द का पहली बार प्रयोग इवल गोस्वामी ने पहली बार अपने एक लेख में किया था, जबकि इस अवधारणा के जनक जॉर्ज ग्रांट माने जाते हैं। विकास प्रशासन परिवर्तनों उन्मुखी होता है, या गति एवं लचीला होता है, या नए लक्ष्यों कार्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 23, राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति चिंतन ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों का पहचान की है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संयुक्त पारदर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था? प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, पाल एपलबी रिपोर्ट। ये द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संयुक्त परामर्शी तंत्र की स्थापना 1966 में हुई थी। पोस्ट कॉप दृष्टिकोण से संबंधित है लूथर गुलिक। क्वेश्चन नंबर 27, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विसेंट डी गोर्नी ने। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण होता है? विधिक बौद्धिक सत्ता, करिश्माई, पारंपरिक करिश्माई, विधिक बौद्धिक सत्ता। ये 3 भागों में प्राधिकार को इन्होंने बांटा है मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय पुलिस सेवा निम्न में से किस विभाग मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो ऑप्शन सी सही है, गृह मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किन आयोगों समितियों ने भारत के भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? तो ऑप्शन
बी सही है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 31, नियंत्रण की अवधि जो है ये पर्यवेक्षण, पदक्रम, उचित माध्यम के द्वारा, प्रत्यायोजन, प्राधिकार का प्रवाह, नियंत्रण की एकता, एकमात्र वास। तो ऑप्शन जो है 1, 3, 4, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, 73 और 74 संविधान संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए। सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण, जनतंत्र की मजबूती। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से थे। ये संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता, संगठनात्मक ढांचा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ हैं। यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है, इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, इससे लेन देन के खर्चों में कमी आती है, इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। तो इसमें 1, 4 और 5 कथन सही है। इससे लेन देन खर्चे में कमी आती है, इससे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए के रूप में चिन्हित है और दूसरा कारण आर के रूप में चिन्हित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। अभिकथन यह है, ग्लीन स्टाल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी, उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होगी। कारण है, वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, आदेश की एकता के सिद्धांत से तात्पर्य है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया था। तो ये जो है ऑप्शन डी सही है, मैरी पार्कर फॉलेट ने। क्वेश्चन नंबर 39, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो व्यवहारात्मक है ये, प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण, नौकरशाही, विधिक, विवेकशील, प्राधिकार, पारिस्थितिकीय, एग्रेरियन, ट्रांजिटिया, इंडस्ट्रिया और सामान्य प्रणाली, समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नए लोक प्रबंध की विशेषता है। तो संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन, मूल्यांकन पर ध्यान, प्रबंधन पर ध्यान। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर, लोकोक्त, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही, हर्बर्ट साइमन ने। इनकी बुक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकेडमी कहाँ स्थित है। तो ये मसूरी में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रशिक्षण की विशेषता क्या होती है। तो ये तैयारी, अभिविन्यास, ज्ञान, उपयुक्त सभी उसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी। तो ऑप्शन सी सही, प्रसिया में। क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। यह एल.डी. वाइट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही, अब्राहम मैस्लो का कथन है। तो इनकी अब्राहम मैस्लो 1908 से 1970 ने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए। ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943, द मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 इनकी प्रमुख कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हार्थोन के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। तो 1920 के दशक के अंत के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया था। तो ये थॉमस कार्लाइल ने। क्वेश्चन नंबर 49, नियंत्रण की एकता का अर्थ है। तो इस प्रश्न को जो आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है। प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। तो ये है अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 51,
मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यह नियम आधारित युक्त संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। यह युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व प्रेरित है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। तो ये 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? तो ये जो है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है इसमें सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आती है, फिर अशोक मेहता कमेटी आती है 1977 में, फिर डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति आती है 1985 में, फिर पी.के. थुंगा समिति आती है 1988 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आती है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 54, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया था? तो लूथर गुलिक ने। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। क्वेश्चन नंबर 55, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन बी सही, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये जो है ऑप्शन सी सही है, संरक्षक नौकरशाही का। क्वेश्चन नंबर 57, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है, निर्णय निर्माण। क्वेश्चन नंबर 58, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो ऑप्शन डी सही है, पदसोपान। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो ये सरकारी विभाग, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए सही, डेविड ऑसबोर्न एवं टेड गैबलर। क्वेश्चन नंबर 62, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी सही है, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 63, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है पदोन्नत प्रणाली भी। क्वेश्चन नंबर 64, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? ऑप्शन सी सही, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 65, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृद्धि और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है मनोबल। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ था? तो ये व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है मुख्य कार्यकारी। क्वेश्चन नंबर 68, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? सार्वजनिक नियम। क्वेश्चन नंबर 69, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया था? तो इसमें जो है आर.जी. कैटल ने, ऑप्शन डी सही है। इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, हरमन फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो ये ऑप्शन बी सही है, मौखिक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 71, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो ये जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 72, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है संतुलित बजट। क्वेश्चन नंबर 73, प्रशासनिक कृत्य और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है? तो ये न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 74, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो ये जो है बंद प्रणाली, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो ये सी से समर्थन। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? तो ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 77, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया जिसका अर्थ होता है मेज या लिखने की
मेज। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह परीक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? ये पदोन्नति और प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसमें जो है पदोन्नति, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? 3 चरणों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 82, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम है भर्ती, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? ये प्रशिक्षण, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, वरिष्ठता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 85, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? सी सही है, संगठन। क्वेश्चन नंबर 86, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है तकनीकी, जबकि शारीरिक, व्यक्तिगत, भाषा संबंधी अवरोध शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 87, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है ये यूएस प्रशासनिक प्रणाली का, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 88, लोकनीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकनीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोकनीति राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सहायक। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत हितों की सेवा और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान है। लोकनीति का उद्देश्य समाज की सबसे बेहतरी के लिए संगठित करना है। तो इसमें जो है सी ए, बी और डी सही है। सी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए होता है। लोकनीति की सार्थकता संबंधित है। लोकनीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोकनीति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। लोकनीति का उद्देश्य समाज की उसकी बेहतरी के लिए सुसंगठित करना है। क्वेश्चन नंबर 89, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के निम्नलिखित में से 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है इसमें ऑप्शन ए सही है, ए, बी, सी और डी। सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंधन और शासन में नैतिकता, ये सभी क्रम से लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 90, रिस्क का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है कृषि पर निर्भरता, राजशाही परिवार का आधिपत्य और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। तो ऑप्शन ए सही है। इनकी पुस्तक का नाम है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने समाजों का वर्णन किया है। 3 समाज, विवर्तित समाज, पारस्परिक कृषि आधारित, शाही परिवार का आधिपत्य, वस्तुओं के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 91, 9 लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग और निगरानी करना, निष्पादन लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 92, किसने नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य के लिए प्रेरित करने के प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन ये सही है, कूट्स और वो डोनेल ने। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, द्विकारक 2 फैक्टर थियरी हर्जबर्ग का है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये जो है मास्लो का है। आवश्यकता का सिद्धांत ये जो है मैकलेंड का है। और एक्स और वाई सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर का है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों के प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है? तो ये है कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 95, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विंडो ब्रुक पुस्तक के संपादक कौन है? फ्रैंक मोर्नी है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य
नीति 2017 के बारे में सही है। इसका उद्देश्य प्रति 1000 की जनसंख्या पर 2 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। यह समस्त सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त निदान या मुफ्त आपात स्वास्थ्य सेवाओं को प्रस्तावित करता है। 2025 तक राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय स्तर पर समग्र जनन क्षमता दर को कम कर 2.1 पर लाना है। 2020 तक 5 वर्ष से 30 वर्ष की आयु के बीच वाले बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। तो इसमें ए, बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ये जो है डी वाल्डो। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? तो इसमें जो है संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता और ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। ये बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचित किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? तो ये जो अनुच्छेद 343 के। क्वेश्चन नंबर 100, निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करें। तो इसमें डी, समस्या की पहचान, सूचना की खोज और विकल्प की व्याख्या, विकल्प का चयन। ऑप्शन डी सही है। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इनका रिवीजन एक बार अवश्य करिएगा। थैंक यू।